सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। अब जैसे कोई साधना कुछ करता है, कोई किसी नाम का जाप करता है, कोई किसी प्रकार का करता है कि नहीं। मन मान सरोवर मेल रे, भव सागर से पार उतारे, वो अगम अगोचर खेल रे। भाई श्रवण बिना शब्द एक सुनिए, परखो ताही बलेल रे। गगन मंडल में ध्यान धरो, जहां दीपक है बिन तेल रे। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे मोती माणक बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। 5 25 3 पर तकिया, यो मन सुन सकेल रे। बृंद बांध ले बुद्धि का बांधो, भजन भोजल नौका पेल रे। बारू कैसी गांठ बंधी है, नर समझो मूड बलेल रे। लखी करोड़ी बहे जगत में, संग ना चाला देल रे। अस्थि घोड़े अर्थ पाल की, ये ताजी घाल हमेल रे। सूर्य होकर शीस कटा लावे, शीस कटावे लावत है तन सेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीब दास एक सतनाम भजन बिन, सभी जम की जेल रे। अब कोई तो कुछ नाम, कोई ओम भगवते वासुदेव, ओम नमः वासुदेव भगवत, कोई ओम नमः शिवाय, कोई कुछ है, कोई हरे राम राधे श्याम सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे है। कोई अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख, कोई ओंकार निरंजन सतपुरख सोहम सतनाम। ये निरे गपोड़ पेल रखे, इनमें कोई मंत्र मोक्ष का नहीं है। कोई हंस जाप करता है, कोई परमात्मा से ज्ञान चुरा कर कहता है सो बाहर छोड़ हम अंदर ले। सो हम के दो हिस्से कर दिए, और तेरा गजब होइयो। अब गोली बंदूक में डालकर चलानी होती है, और कोई नहीं होगा बंदूक ने ऐसे फेंक दे और गोली नून फेंक दे, 2 हिस्से कर दे इनके। नहीं, सोहम शब्द किसी भी सदग्रंथ में नहीं है। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाया। एक सतनाम बनता है ओम तत्, 2 शब्दों के मेल से, 2 मंत्रों के मेल से। ओम ब्रह्म का जाप है, और वो तत् जो है पर ब्रह्म, इस ब्रह्म का जाप है, पर ब्रह्म का। ओम ब्रह्म का जाप है और तत् पर ब्रह्म का जाप है, वो सांकेतिक है। तो इन दोनों के मेल से सतनाम बनता है। जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो समझ जाते हैं इस संकेत को। और तीसरा जो सत शब्द है, ये तीसरा इसके साथ मिलकर के ये पूरा मंत्र बन जाता है ओम तत्सत। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। कहते हैं नामदेव जी पहले ओम ही जाप करते थे केवल, और फिर उनको जो परमात्मा आकर के संत रूप में मिले, उनको समझाया, तो फिर उन्होंने उस दूसरे मंत्र का विचार आया, वो जाप लिया, सतनाम जाप किया, और फिर सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर नहीं हुई। और यही मंत्र जो सतनाम है 2 अक्षर का होता है, उसी का जाप गुरु नानक देव जी किया करते थे। और सार नाम गुरु नानक देव जी को परमात्मा ने बिल्कुल अंतिम अक्षरों में दिया, और फिर कहा था कि आप अपनी बैठकर भक्ति करो। तो परमात्मा से परिचित होने के बाद 12 वर्ष तक आदरणीय नानक साहिब जी पूरे देश देश में घूमकर उस परमात्मा की महिमा गाया करते थे। फिर प्रभु उनको फिर मिले और आकर कहा कि आप अपना बैठ कर भक्ति करो, इस ज्ञान को अभी छुपा के रखना, किसी को बताना नहीं, इस मंत्र को। अब जैसे आपको दिखाते हैं, अब ये दास तो ये नाम हमारे गुरुदेव से प्राप्त था, हम पहले ही दिया करते थे।
लेकिन सदग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया तो जन साधारण ये विश्वास कर लेगा कि जो संत जी नाम देते ये ओके है, और तभी भक्ति पर लगा जाएगा। ये बार बार आपको प्रमाण दिखाएंगे, और हर बार प्रत्येक बार में इस सत्संग सथल में भक्त आत्मा बदलती रहती है। तो उन सबको ये अनमोल खजाना सब तक पहुंचाना है, जिससे दृढ़ता होगी कि जो नाम संत जी देते हैं ये अनमोल है, अनादि है, इसका कोई विकल्प नहीं है। यही केवल एक मंत्र है जिससे मोक्ष होगा। ये देखिएगा, नानक साहब जी परमात्मा से परिचित हुए और उनके साथ एक बालाजी और मर्दाना जी दो शिष्य रहते थे। उनके द्वारा जो उनके साथ श्री नानक साहब जी से वार्ता हुई वो श्री बालाजी ने लिपिबद्ध की, और वो पूरे पवित्र सिख समाज में इसको एक बहुत ही प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। ये देखना, ओम सतगुरु प्रसादी ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, यानी पुरानी है। भाई वाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी, पंजे साहिब दी साखी दे, पंजे साहिब दी साखी ते दसां पातशाहां दे जीवन समेत। प्रकाशक हैं, ये है मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। इतने। अब इसके 547 पृष्ठ पर समुद्र की साखी है। ये समुद्र की साखी पृष्ठ 547। बाला संधु वाच, ये बाला संधु जी थे, उनके शिष्य आदरणीय नानक जी के। ताते हे गुरु अंगद जी, गुरु अंगद जी को सुना रहे हैं। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, तां मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी असां समुंदर तां वेखिया, पर लंका ना देखी। जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है, तां गुरु नानक किहा जी किहा चलो चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना। अखी मीटो ते अखी मीट के खोलियां ताम्र समुंदर दे कंडे समुंदर के किनारे जाई खड़े होए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ, ते अगे अगे गुरु जी जावण, ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे तां हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लगा गोते खावण। जां गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु नानक जी किहा मर्दाना, गुरु दी करनी वल नहीं वेखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना उहे आख जो असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब ये दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि ये जो नाम था वास्तविक मंत्र परमात्मा ने कहा था कि अभी किसी को नहीं बताना,
अब फिर समय आएगा, बिचली पीढ़ी आएगी, क्योंकि उस समय जब परमात्मा कबीर जी प्रकट हुए थे और नानक जी आदि इनके साथ थे, उस समय अनएजुकेशन बहुत थी और केवल सदग्रंथ जो थे ये संस्कृत में थे और संस्कृत के पढ़ने का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ग को था, दूसरों को नहीं था। इसलिए ब्राह्मण वर्ग ने ही शास्त्रों को जैसा समझा आगे जनता को समझाया और वो के समझाई बाप के समक्ष है, उन्हें ABC का भी ज्ञान नहीं था। यदि उस समय परमात्मा और उनके अनुयायी जैसे उनके साक्षात्कार किए हुए महापुरुष श्री नानक जी, श्री संत गरीबदास जी, दादू साहेब आदि, यदि ये उस समय संघर्ष ज्यादा करते तो ये ज्ञान कोई नहीं समझता और ये नाम एकाधे का हाथ लग जाते और कुछ नहीं, वो भी चतुर लोगों के। तो वो चतुर लोग जो होते हैं वो चातुर लोग होते हैं ना, वो चातुर लोग, चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं, ठोठ है और संतों के निकाम के उनके दे गलजोट है। कि वो चतुर प्राणी हैं जो गुरु बन बैठे नकली और वो उल्टी सुल्टी पट्टी पढ़ा के उन शिष्यों को अपने पीछे लगा रहे हैं। अब वो कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, उनको पता है कि तुम ज्ञान गलत प्रचार करो, पता लग गया हमारे ज्ञान के चांदने में, अब भी वो हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो तो है चोर। और जो उनके उन अज्ञानियों की इतने प्रमाण देखकर भी उन्हीं के पीछे चिपट रहे हैं तो वो मूढ़ हैं, ठोठ। फिर परमात्मा कहते हैं वो भक्ति योग है नहीं, वो तो वहीं पड़े रहे तो बढ़िया है, वो उन न जोग्य हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं, ठोठ, ये संता के नहीं काम के, इनके दे गलजोट।